जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने जी न्यूज़ पोर्टल लाइव में। मैं बोली से सीधा आपको गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की गुफा का सीधा दर्शन करा चुका हूं और अब हम पहाड़ से नीचे उतरकर जहां प्रसादी वितरण का कार्यक्रम चल रहा है वह पहुंच चुके हैं। बीच में अभी नवनिर्मित बालाजी का मंदिर है जो मैंने आपको नहीं दिखाया। उसका कारण ये रहा कि लाइव थोड़ा लंबा हो जाता है, किंतु ऊपर सबसे पहले ध्वजारोहण है, उसके बाद महाआरती और फिर अभी महिलाओं का मंगल गान चल रहा है। उसके बाद और सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा होने के कारण बड़ा लंबा टाइम लगा, कम से कम आधा घंटा निकल गया और उतर के और फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ प्रसादी वितरण कार्यक्रम चल रहा है। ये अपने गुप्तेश्वर सेवा समिति के सभी सदस्य जो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, कुछ प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। आगामी कार्यक्रम जो कि एक बोली में प्रसिद्ध कार्यक्रम और जिसके नाम को सुनते ही बड़ा एक प्राउड सा महसूस होता है, वो है महाशिवरात्रि का महापर्व और एक अद्भुत संगम होता है। यहाँ अच्छे अच्छे कलाकारों का अपना अपना कला प्रदर्शन, यूँ कहूँ कि संगीत का एक महासंगम यहाँ देखने को मिलता है। और इधर यहाँ पर प्रसाद की तैयारियाँ होते हुए और इस सारे कार्यक्रम को आज यहाँ की बोली की जो सरपंच साहिबा है श्रीमती कमलेश देवी जी जोशी, उनके कर कमलों द्वारा आज एक विशेष सौगात यहाँ दी गई है और वो कार्यक्रम मैं आपको शीघ्रातिशीघ्र उसका लाभ दर्शन लाभ कराऊंगा। और आपकी विशेष बात कराने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रण किया था। उससे पहले यहाँ उपस्थित साधुओं के दर्शन में आपको और उसके अलावा विशेष जो बोली के एक विशेष कलाकारों में जिनकी पहचान है और बिना उनके किसी भी मंदिर में किसी भी कार्यक्रम को मैं जहाँ तक समझता हूँ अधूरा माना जाता है। उनका विशेष सहयोग रहता है प्रत्येक कार्यक्रम में, प्रत्येक मंदिर में और प्रत्येक जगह पर, जहाँ चाहे वो दशहरा हो, अपनी तीज गणगौर हो या फिर किसी भी मंदिर का कोई कार्यक्रम हो। और एक मैं आपको आज श्रीमती सरपंच साहिबा की ओर से जो मंदिर परिसर को एक विशेष सौगात दी है वो है सुलभ कॉम्प्लेक्स की। उसका उद्घाटन भी वो अभी करेंगी और मैं आपको सीधा उससे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये वो मिट्टी का ढेर जिस पे बच्चे बड़े आनंद से चढ़ते उतरते और मिट्टी में सने हुए से आनंद का जो अनुभव करते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। और जो नवीन शौचालय बाथरूम निर्माण गुप्तेश्वर परिसर में यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का जो सरपंच साहिबा की ओर से विशेष सौगात के रूप में मिला है वो मैं बिल्कुल आपको लाइव बोली से जी न्यूज़ पोर्टल पर दिखा पा रहा हूँ।
और ये पूरा गुप्तेश्वर सेवा समिति परिवार ये इधर महिलाओं का विशेष अलग से और महिला होने का पूरा ध्यान रखा है। और ये यहाँ के अध्यक्ष जयप्रकाश जी सेन को चाबियाँ सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं। उसके बाद मैं आज इस पूरे मंदिर का जो गुरुदेव, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मैं फिर भी दर्शकों को सीधा एक बार आपका परिचय करा दूं। यह है श्रीमान दशरथ राज जी शर्मा और बोली में व्याख्याता पद पर रह चुके हैं और मंदिर से लगभग बहुत लंबे समय से जुड़े हुए। गुरुदेव, थोड़ा मंदिर के बारे में परिचय दें और ये जो अभी आप बता रहे हैं वो सीधा लाइव और पूरा राजस्थान आपको देख पा रहा है। श्री गुप्तेश्वर महादेव को प्रणाम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मंदिर कोई नया मंदिर नहीं है। ये प्राकृतिक गुफा है इस पहाड़ में और इसका आकार बिल्कुल वैसा है जैसा बाबा अमरनाथ की गुफा का आकार है। वही गुफा के भीतर दाईं ओर गुफा है, उसी में प्रधान शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। असल में बहुत लंबे अरसे से, हमारे जन्म के न जाने कितने वर्ष पहले से यहाँ पर पूजा होती रही थी, लेकिन बीच में गुफा बरसात के पत्थर वगैरह मलबे से भर गई थी और उसका गुप्तेश्वर सेवा समिति के सेवा भाव के साथ जो जीर्णोद्धार कार्य किया गया और इस परिसर का विकास किया गया, वो आज आप इस रूप में देख पा रहे हैं। अन्यथा इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात अगर हम करते हैं तो भक्तमाल में भी ये उल्लेख मिलता है कि यहाँ और गोखरू चौक, इसी पहाड़ में उत्तर में जो गोखरू चौक है और यहाँ बड़े बड़े संतों ने, सिद्धों ने तपस्याएं की है, जिनका उल्लेख भक्तमाल और अन्य ग्रंथों में भी, अष्टछाप में भी मिलता है। उनका ये तपोस्थली स्थान है और मनोरम प्राकृतिक स्थान रहा है। यहाँ वर्षा में बिल्कुल झरने बहते रहते हैं और प्रकृति का ऐसा मनोरम वातावरण यहाँ है कि जैसे ही कस्बे से कोई आदमी टीले को पार करके प्रवेश करता है तो एकदम अपने आप को प्रकृति की गोद में पाता है और यहाँ से टीला पार करने मात्र की देर है, कस्बे में आदमी अपने आप को जनजीवन के बीच में पाता है। ऐसा मनोरम स्थान ये कस्बे की बिल्कुल एडजॉइनिंग है, जुड़ा हुआ है। गुरुदेव, मैंने जहाँ तक देखा है कि कभी सुना है, देखा क्या है, मैंने तो देखा तो नहीं है कि इस गुफा में पहुँचने के लिए लगभग एक आदमी बमुश्किल पहुँच पाता था, लेकिन आज अभी मैंने दर्शकों को दिखाया कि काफ़ी लगभग 200, 300, 500 आदमी तक के बैठने आने जाने की और सीढ़ियों की व्यवस्था हुई है। ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, गुप्तेश्वर महादेव को जाने के लिए जो पहाड़ी रास्ता था उस पर केवल एक आदमी सरक करके चल सकता था। उस स्थिति में यहाँ भगवान भोलेनाथ की ही कृपा और प्रेरणा को मैं मानता हूँ मुख्य रूप से। यहाँ जो सिद्ध हुए हैं, जो तपस्वी हुए हैं, उनका ही तपोबल का प्रभाव मैं मानता हूँ कि इस कस्बे के युवकों के मन में ये भावना पैदा हुई कि क्यों नहीं हम इस स्थान को विकसित करें। और यहाँ जो मेरे पीछे खड़े हैं भाई बुद्धि जी हैं, सोनी जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, शंभू जी, ये समिति के सदस्य हैं। समिति के सदस्य करीब 40 इस समय भी हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में संस्थापक सदस्यों में से
ये मेरे जो साथी हैं, इन्होंने इस समिति को बनाया और बनाने के बाद इसके उद्धार के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इसी परिसर में धीरे धीरे धन संग्रह किया। लेकिन आप जानते हैं कि पहाड़ की उस ऊंचाई पर निर्माण सामग्री को ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। समिति के इन सदस्यों ने, जिनमें राज्य कर्मचारी भी हैं, जिनमें अच्छे संपन्न परिवारों के बालक भी हैं, हर वर्ग का, हर जाति का प्रतिनिधित्व इस समिति में है, उन सब ने अपने कंधों पर भारी भारी पट्टियों को ले जा कर के, और वहाँ से सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा स्वर्गीय प्रेमलता पारिक बहन जी का। उन्होंने सबसे पहला दान हमको जो दिया था 20,000 रुपये, चट्टान पे से हमने उसकी नींव उठाना शुरू किया था। समिति ने अपना श्रमदान पूरी तरह से किया। ये जो सीढ़ियाँ आपने देखी हैं, ये सारे पत्थर समिति के सदस्यों के कंधों पर चढ़े हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं समिति के इन सदस्यों ने गुफा के आसपास के परिसर को इतना विकसित आज कर लिया है, जैसा आप देख रहे हैं कि वहाँ 200 आदमी आराम से बैठ कर के और कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। नीचे हॉल में भी 100 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। ये सारा जो विकास हुआ है, इसके पीछे बस्ती माता का कृपा, प्रेरणा और समिति का श्रमदान, सेवा भाव, मैं इन्हीं को श्रेय देना चाहूँगा। श्रेय तो भगवान भोलेनाथ का काम है, उन्हीं को है। बीच में आपने भी एक रंगारंग कार्यक्रम के बारे में, मतलब यहाँ प्रतिवर्ष होने वाले रंगारंग कार्यक्रम के बारे में बताया। विशेष बात मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि इससे लोगों का काफ़ी जुड़ाव है, और आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, एकमात्र यहाँ पर जो जिस जागरण से, जिस भक्ति संध्या से लोग जुड़े हैं, काफ़ी प्रभावशील। थोड़ा उसके बारे में बताएं दर्शकों को। हर वर्ष महाशिवरात्रि का एक ऐसा पर्व आता है, वो पर्व अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो दिवस भगवान भोलेनाथ और माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती के सम्मिलन का प्रतीक अवसर होता है। उस अवसर पर यहाँ मेला आयोजित होता है और रात्रि को विशाल भजन संध्याओं का आयोजन। आज से नहीं, ये समिति स्थापित हुई तब से छोटे से तख्तों का मंच बनाकर के शुरू किया जाने वाला कार्यक्रम आज विशाल मंच का रूप ले चुका है, जो आप सामने देख रहे हैं। और वहाँ पांडाल में, यहाँ पूरे मैदान में आप पांडाल पाते हैं। ये जो टीले देख रहे हैं, और टीले और ये पहाड़ का जो हिस्सा है, ये पूरा दर्शक दीर्घा का काम करता है। मैदान खचाखच भरा हुआ होता है। दर्शक दीर्घा में स्टेडियम की तरह लोग बैठ कर के और सारी रात भजन संध्या का कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। विख्यात राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के श्रेष्ठ गायक कलाकारों को यहाँ पर गाने का कई बार अवसर हमने समिति की ओर से दिया गया है। और यही वजह है कि समिति केवल सेवा भाव से और भगवान भोलेनाथ के निमित्त अपना प्रेम प्रसून चढ़ाने की दृष्टि से जन सामान्य को इस स्थान से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम वार्षिक रूप से आयोजित करती है। वैसे 3 कार्यक्रम यहाँ पर स्थायी रूप से होते हैं। एक स्थापना दिवस का कार्यक्रम होता है जो आषाढ़ बदी षष्टमी को आता है। दूसरा कार्यक्रम जो आज हम पोसबड़े का कर रहे हैं, ये समिति का निर्धारित नहीं होता, ये किसी भी दिवस में, अच्छे दिवस में कर लिया जाता है। लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मैंने अभी जिक्र किया, महाशिवरात्रि का पर्व। ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। सारा इस समय भी जन समुदाय सुबह से बराबर ये बच्चे चल रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है पोसबड़ा का, और शाम को यहाँ पंडाल में पंगत प्रसादी का आयोजन है। आप सभी को अनुरोध करूँगा कि जीवन में अगर कभी अवसर मिले तो राजस्थान के इस मिनी अमरनाथ का अवश्य दर्शन करें। जो भी मेरे इस निवेदन को सुन रहे हैं, सभी भक्तजनों को प्रणाम, नमस्कार जी। शुक्रिया सर। जैसा मैंने आपको बताया उससे कई गुना ज़्यादा गुरुदेव ने इसका बखान किया, और ये उनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास है। और आप इस अलौकिक जगह को देख चुके हैं, और आपको बताया कि मैं भी एक बार आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार यदि आपको मौका मिले
तो इस सुरम्य स्थल का अवश्य दर्शन करें। इसी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज़ पोर्टल पर बने रहने के लिए।